तो हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के अंदर जो है 2 डायमेंशनल एरे पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने एरे डिफाइन किया था, 1 डायमेंशनल एरे डिफाइन किया था, और उसमें हमने देखा था कैसे मेमोरी एलोकेट होता है। हमने ये भी देखा था कि जो है एरे के एलिमेंट्स कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन पर एलोकेट होते हैं। ठीक है, और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। 1 डायमेंशनल एरे के बाद हम आज 2 डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे। तो क्या होता है 2 डायमेंशनल एरे? जैसा कि हमने पढ़ा था कि 1 डायमेंशनल एरे में हमने बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जो स्टोर एलिमेंट एरे के होते हैं, वो एक ही डायमेंशन में स्पैन करते हैं, एक ही डायमेंशन में क्या होते हैं, वो अरेंज होते हैं, यानी लीनियर वे में अरेंज होते हैं। और 1 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें एक इंडेक्स वेरिएबल की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें 2 डायमेंशनल एरे की, तो इसमें जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं, यानी अगर हम कहें कि एरे जो है 2 डायमेंशनल स्पेस में वो स्पैन करता है, 2 डायमेंशन में बढ़ता है, उसमें लीनियर था, इसमें एक प्लेन में जो है इसके एलिमेंट अरेंज होंगे। किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए 2 डायमेंशनल एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें 2 इंडेक्स वेरिएबल की जरूरत होगी। एक मतलब 2 वेरिएबल अलग अलग डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो 2 वेरिएबल का यूज करके हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर प्लेन की हम बात करें, ज्योमेट्री में अगर हम किसी प्लेन की बात करें तो उसमें 2 डायमेंशन होता है प्लेन में। अगर हम लाइन की एक लाइन है तो उसमें 1 डायमेंशन होता है। अगर प्लेन हो गया तो इसका मतलब क्या है, वो 2 डायमेंशनल हो गया। ठीक है, 2 डायमेंशनल हो गया। तो 2 डायमेंशन में किसी भी वैल्यू को हमें एक्सेस करने के लिए या किसी पॉइंट को पॉइंट करने के लिए हमें 2 वैल्यू की जरूरत होती है, एक्स और वाई। ठीक है, तो वैसे ही 2 डायमेंशनल एरे में क्योंकि ये 2 डायमेंशन में स्पैन करता है, इसके किसी भी एलिमेंट को हमें एक्सेस करने के लिए 2 वेरिएबल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो 2 डायमेंशनल एरे होता है, 2D एरे होता है, इसका जो एलिमेंट होते हैं इसके, वो रोज और कॉलम के फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, रोज और कॉलम के फॉर्म में अरेंज होते हैं। और इसमें जो हमने बात की, 2 वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल जो है रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वेरिएबल कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 2 वेरिएबल, जैसे हम मान लो अगर आई जे ले लें, तो एक जो आई होगा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और जे जो होगा वो कॉलम का रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम बात करें कैसे डिफाइन करते हैं 2 डायमेंशनल एरे कैसे बनता है, तो जैसा हम 1 डायमेंशनल एरे के बारे में जानते हैं कि उसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेटा टाइप होता है, यानी एरे में किस टाइप की वैल्यूज स्टोर होंगी, एरे का नाम होगा और कितने एलिमेंट उसमें स्टोर होंगे, वो होता है। लेकिन अगर हम 2 डायमेंशनल एरे की बात करें तो इसमें भी डेटा टाइप होगा, यानी किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है वो बताना होगा, एरे का नाम देना होगा, यानी यूनिक नाम देना होगा एरे का, और उसमें जैसे एक ही वैल्यू देना होता है कितने एलिमेंट स्टोर होंगे, जैसे 5, 10, 15, ये सब मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी साइज ऑफ एरे। लेकिन 2 डायमेंशनल एरे में हमें चूंकि रोज और कॉलम के फॉर्म में होते हैं, तो इसमें देना होता है कि जो 2 डायमेंशनल एरे है उसमें कितने रोज होंगे। ठीक है, रोज कितने होंगे उसमें, और हर रो में कितने कॉलम्स होंगे, रोज और कॉलम के फॉर्म में होता है, इसमें देना पड़ रहा है कितने रोज होंगे और कितने कॉलम्स होंगे। ठीक है, ये बताने की हमें जरूरत होती है। रोज और कॉलम 2 चीज की आवश्यकता होती है जब हम 2 डायमेंशनल एरे को क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल एरे को जब हम
डिफाइन करेंगे हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी, दो वेरिएबल की आवश्यकता होगी, दो क्वांटिटीज की आवश्यकता होगी, रोज एंड कॉलम। अगर हम इसको रोज और कॉलम का मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी उसमें +1 करना पड़ेगा। अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें एक एक इंक्रीमेंट करके अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये पता चल जाए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करें कि कैसे बना होता है 2 डायमेंशनल एरे, तो ये रोज एंड कॉलम के फॉर्म में होता है। जैसे अगर 1 डायमेंशनल एरे की बात करें तो एक ही रो एक ही लाइन में वो अरेंज होते हैं, इधर नहीं स्पेन होते। अगर हम इसकी बात करें, देखो इधर भी बढ़ रहा है और साथ साथ इधर भी बढ़ रहा है, यानी 2 डायमेंशन है। एक ये देखो रोज है 0 1 2 3 इधर बढ़ रहा है और कॉलम 0 1 2 3 इधर बढ़ रहा है। तो इसलिए दो वेरिएबल की आवश्यकता होती है और 2D एरे 2 डायमेंशनल स्पेस में स्पैन करता है, यानी 2 डायमेंशन में स्पैन करता है। ठीक है, और जैसे कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें रोज और कॉलम की आवश्यकता होगी, दो वेरिएबल की आवश्यकता होगी, उनकी वैल्यू से हम एक्सेस कर पाएंगे। जैसे मान लो इस वैल्यू को, यहाँ की वैल्यू को हमें एक्सेस करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका रो नंबर क्या है, जैसे यहाँ पर 3 है, और इसका कॉलम नंबर क्या है, 2 है। तो अगर मान लो मैट्रिक्स का नाम m हमने रखा है तो क्या होगा, m स्क्वायर ब्रैकेट में 3 और ऐसे 2 करके जब अगर हम इसको एक्सेस करेंगे तो यहाँ की वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। इस तरीके से हर एक एलिमेंट का देख लो लोकेशन पता होता है, किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं अगर वहां का उसका रोज और कॉलम हमें पता है। अगर हम यहाँ की बात करें, इसका अगर हम रो और कॉलम पता करें तो क्या होगा, इसका रो नंबर 1 है, यहाँ देखें इसमें यहाँ से देखना है तो इधर जाओ, ये रो पता चल गया, यहीं से फिर ऊपर जाओ तो ये कॉलम पता चल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है हम किसी भी सेल का, इसको एक जो एलिमेंट को स्टोर करने के लिए जो स्पेस, इसको सेल बोलते हैं। एक सेल में एक एलिमेंट स्टोर होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब हम जो अरेंजमेंट देखते हैं ऐसे ही दिखता है हमें, लेकिन मेमोरी में कुछ अलग तरीके का होता है, उसको हम देखेंगे आगे। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को हम रोज और कॉलम अगर दिए गए हैं तो उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो हम इसको, जैसे अगर हमें डिफाइन करना होता तो हमने क्या किया, यहाँ पर डेटा टाइप है ये और ये मैट्रिक्स का नाम है। जैसे हमने 5 क्रॉस 5, यानी 5 रो होना चाहिए और 5 कॉलम होना चाहिए, यानी 5 रो और हर रो में 5 कॉलम्स होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो कितने रोज हमारे दिए हैं, 0 1 2 3 4, टोटल रो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अगर कॉलम की हम बात करें तो यहाँ पे एक कॉलम ऐसे होगा, कॉलम 1 2 3 4 5, ये हॉरिजॉन्टल में जो स्पेन कर रहा है इसको हम बोलेंगे रो। ठीक है, और जो खड़ा होता है उसको कॉलम बोलते हैं। जैसे मान लो किसी छत के लिए, किसी छत को रोकने के लिए जो लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, और कोई स्टूडेंट जब बैठते हैं क्लास में रो वाइज बैठते हैं तो उसको रो बोलते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको रो बोलेंगे, और जो है परपेंडिकुलर होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको रो और कॉलम याद रखना, नहीं तो रो और कॉलम में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। इनिशियलाइजेशन की अगर हम बात करें, जैसे हमने 1 डायमेंशनल एरे में इनिशियलाइज किया था, सेम तरीके से हम चाहे तो एक साथ सबको इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, देखो जो 2 डायमेंशनल एरे होता है उसको हम एरे ऑफ एरे भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो एरे से मिलके बना होता है। ठीक है, तो जब हम इनिशियलाइज करते हैं तो हमें ये मान के चलो एरे के अंदर एरे बनाना पड़ता है। जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये तो बड़ा स्क्वायर क्या कर्ली ब्रेसेस हो गया, यानी ये जो है इसके अंदर हम सारे एलिमेंट को रखेंगे। अब उसको देखो पहला रो अगर बात देखोगे तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने बंद किया, कामा सेपरेटेड है और यहाँ कामा लगा दिया।
तो ये देखो, ये अगर देखोगे तो ऐसे, ये जो चीज है इसको हम वन डायमेंशनल एरे में रखते थे, वन डायमेंशनल एरे में ऐसे इनिशियलाइज करते थे, तो इसको हम एक एरे मान सकते हैं। वन एरे, वन डायमेंशनल एरे अगर हम बात करें 5 एलिमेंट का, तो एक एरे मान सकते हैं इसको, दूसरे को ऐसे एक एरे मान सकते हैं, तीसरों को ऐसे एक एरे मान सकते हैं, लेकिन ये वन डायमेंशनल एरे है, ठीक है। ऐसे ये भी क्या है, वन डायमेंशनल एरे। अब इनको मिला के टू डायमेंशनल एरे बन गया। देखो इनको कामा, ये इसके लिए क्या हो गया, एक एलिमेंट है, ये क्या है, इस जो टू डायमेंशनल एरे के लिए ये एक पूरा रो, इसके लिए एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से देखोगे तो ये क्या है, एक तरीके का एरे ऑफ एरे है, ठीक है। एरे के अंदर एरे बना हुआ है, जो एक रो होता है वो एक एरे है, दूसरा रो एक एरे है। तो इस तरीके से एरे का मिला के, वन डायमेंशनल एरे का मिला के टू डायमेंशनल एरे बन गया है, ठीक। तो इस तरीके से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं अगर एक साथ इनिशियलाइज करना चाहें। तो इस तरीके से जो पहला पोजीशन, जैसे मान लो पहले रो में ये पहला रो है, तो पहले रो का पहला एलिमेंट 10 है, तो यहाँ देखो पहले रो का पहला एलिमेंट 10 है, पहले रो का दूसरा एलिमेंट 20 है, तो यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ अगर यहाँ पर रो चेंज करो, ऐसे मान लो 30 चौथे, ये कौन सा पहला 0 1 2 और ये 3 थर्ड रो है, मतलब अगर 0 से काउंट करें, थर्ड नहीं है, लगभग ये फोर्थ रो है, क्योंकि 0 से काउंट हो इसलिए थर्ड हम बोलेंगे उस तरीके से। तो ये चौथे रो में देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे रो का पहला एलिमेंट देखो क्या 160 है कि नहीं। तो इस तरीके से हम जो उसके करेस्पॉन्डिंग जो है एलिमेंट उसी जगह पे जाके प्लेस हो जाते हैं। देखो हमने यहाँ पर लिखा भी है 2D एरे इज आल्सो कॉल्ड एरे ऑफ एरे, ठीक है। तो ये था आपका जो है इनिशियलाइज, कैसे हम एक साथ इनिशियलाइज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अगर वन बाय वन इनिशियलाइज करो, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, मैट्रिक्स, ये रो नंबर है यहाँ पर और ये कॉलम नंबर, रो नंबर 1, तो कहाँ जाओगे, यहाँ ये रो है। अब रो नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कॉलम नंबर दे दिया, कॉलम नंबर कह रहा है 1, यानी कॉलम नंबर 1, तो ये कॉलम नंबर इधर से जाओ ऐसे, और रो इधर से, कहाँ कट कर रहे हैं आपस में, अगर हम बात करें इसको ऐसे, ये रो नंबर, अगर ये रो नंबर है, ठीक है, और ये कॉलम नंबर, तो जहां कट करते हैं वही वाला सेल माना जाता है कि उसी का एड्रेस होता है ये, तो ये वाला सेल, तो ये कहाँ जाएगा, वैल्यू कहाँ जाएगी, वैल्यू जो है इस पोजीशन पर जाके प्लेस हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर जाके वो वैल्यू प्लेस हो गई, आराम से वो वैल्यू जाके प्लेस हो गई 7 उस पे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, रो नंबर यहाँ पर 3 है और कॉलम नंबर 4, तो ऐसे कैसे पता करोगे कि यहाँ कहाँ जाएगा, तो रो ये 3 है, यहां से ऐसे जाओ, इसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये रो है और कॉलम क्या है 4, यहाँ दिया है 4, ठीक है, तो इसमें जाएगा ऐसे, तो ये कहाँ कट कर रहा है, ये वाला, तो हमारा जो जाएगा ये 190 कहाँ जाएगा, इस वाले पोजीशन पे जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं वहीं जाता है कि नहीं जाता है, ये देखो वहीं पे गया, ठीक है। तो इसका मतलब हम सही लोकेशन पिकअप कर रहे हैं कि आई और जे दिया हुआ है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आई जे दिया हुआ है तो हम लोकेशन को पता कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज को 1 बाय 1 जो है इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, आप लोग भी बताएंगे कि अगर मैं कहूँ 3 मैट्रिक्स 3 और 4, ए की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा ए की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर देख लो आप, मैट्रिक ये रो नंबर 4 दिया है, ये 3 दिया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ए में क्या वैल्यू जाएगी, एक्स, इसको मतलब हमें एक्सेस कर रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, आप लोग बताओ कोई। 230, कितना, कोई बता रहा है कितना, 180 सर, 1।
और कोई पहला ए की वैल्यू बताओ कोई मुझे ध्यान से देख के। 180। और कोई रो, इसमें रो नंबर 3 दिया है और कॉलम नंबर 3, ठीक है, कॉलम नंबर 3 और रो नंबर नहीं, रो नंबर 4 और कॉलम नंबर 3, ठीक है। तो अगर हम देखें ए की वैल्यू कितनी है, आइडेंटिफाई करो, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240। क्यों? क्योंकि देखो ये रो नंबर 4 है, ये 4 रो में आ गए और कॉलम क्या है 3, ठीक है, तो 3 कॉलम में जाओ तो ये वाला एलिमेंट आएगा 240। इस तरीके से बी की वैल्यू बताओ कोई, इसमें रो 3 दिया है और कॉलम 1 दिया, कोई बताएगा? 170। देखते हैं क्या है 170 की, हाँ सही बताया तुमने 170, ठीक है। इस तरीके से सी का बताओ फटाक से, सी और डी का बताओ कोई। सर सी का होगा 220 सी का, और सी क्या है 4 और 1, 4 और 1, ठीक है। सी का कितना बताया? 220। 220, ठीक है, देखो 220 सही है। और डी का देखते 0 और 2 30। 30, 30 आ गया, ठीक है। तो ये जो है आप अगर ये एक्सरसाइज कर लिए, इसका मतलब आप पता कर पा रहे हो कि कौन सा एलिमेंट कहाँ जाएगा या हमें एक्सेस करना है तो हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि इसमें जो इंडेक्स वेरिएबल है उनका रोल है, और इंडेक्स वेरिएबल को आप सही से जान रहे हो कि इसका ये वैल्यू देंगे तो कहाँ पर हम कौन सा सेल को एक्सेस कर पाएंगे या कौन से लोकेट कर पाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं 2 डायमेंशनल एरे के रिप्रेजेंटेशन के बारे में, मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे इन मेमोरी, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन की 2D एरे की, तो 2 टाइप का नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक होता है रो मेजर और दूसरा होता है कॉलम मेजर, ठीक है। रो मेजर और कॉलम मेजर 2 टाइप का 2 डायमेंशनल एरे का रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको हम देखते हैं कि हम कैसे करते हैं इसको। पहले हम रो मेजर की बात करते हैं। रो मेजर जो है, रो मेजर अरेंजमेंट ऑफ 2D एरे, ठीक। देखो मेमोरी का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है इसी तरीके का होता है, हमने पहले भी बताया था कि मेमोरी बाइट एड्रेसेबल होता है, उसके हर एक बाइट का एड्रेस होता है और इस तरीके से सीक्वेंस में होता है, ठीक। लेकिन हमारा जो 1 डायमेंशनल एरे था उसको तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया कि उसका एलिमेंट 1 बाई 1 स्टोर होता है, तो कैसे जाएगा, लीनियर होता है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे कहीं से और स्टोर करते जाएंगे, सिंपल है। लेकिन 2D एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं या 2D एरे जो है वो 2 डायमेंशन में फैलता है, एक्स मान लो एक एक्स एक्सिस मानो, दूसरा वाई, लेकिन ऐसा मेमोरी में तो कुछ होता नहीं, मेमोरी तो लीनियर होता है, बाइट बाई बाइट ऐसे स्टोर होता है, एक ही सीक्वेंस में 0 से स्टार्ट होता है उसका एड्रेस, और जितना मेमोरी साइज होता है उतना फैलता है, उतना होता है, लीनियर होता है। तो हम इसको कैसे स्टोर करेंगे? अब जैसे मान लो एक रो तो हमने स्टोर मान लो किसी तरीके का, इसको कहाँ स्टोर करोगे? तो ये बताता है रिप्रेजेंटेशन किस वे में जो है 2 डायमेंशनल एरे का किया गया है। रो मेजर कॉलम कहता है कि जो एरे है उसको रो वाइज रखा जाए मेमोरी में। रो वाइज का मतलब क्या है? वो कहता है पहले फर्स्ट रो को मेमोरी में रखो, उसके बाद सेकंड रो को रखो, उसके बाद थर्ड रो को रखो। अब इससे क्या होगा, फर्स्ट रो रख दिया, यानी कि फर्स्ट रो का मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट है उनको सीक्वेंसली आप रख दिए। जैसे फर्स्ट रो ये है, आप मेमोरी में आप 1 डायमेंशनल एरे रखना तो जानते हैं बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे 5 एलिमेंट है, आपने ये फर्स्ट रो है, ठीक है, ये फर्स्ट रो अगर है तो आप क्या करोगे, ये वाला फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, इसमें मान लो एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5। आप क्या करोगे, 1 बाई 1 क्या करोगे, इसमें रख दोगे, पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा रख दिए।
उसके बाद क्या करोगे, फिर ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या करोगे, दूसरा रो रखना शुरू करो। देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ खत्म हो रहा है, और उसके बाद क्या रख रहे हैं, फिर दूसरे रो की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको रखेंगे। देखो यहाँ पर दूसरा रो आ गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसको रखेंगे, इसको 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 इसको। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा रो, उसके बाद फिर चौथा रो, फिर पांचवा रो, इस तरीके से हम रखते जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम एक्सेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेस हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके का एरे डेटा स्ट्रक्चर बनाया गया है जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मेमोरी में जो इसको रखा जाता है इस तरीके से, रो मेजर जो होता है इस तरीके से रखा जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि मेमोरी में एरे कैसे स्टोर होता है। तो ये तो रहा आपका रो मेजर रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी, रो मेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे इन मेमोरी। ठीक है, तो इस तरीके से स्टोर होता है। इसके बाद तीसरा चौथा जैसे, तो ये लीनियर, देखो एक तरीके का हम देखें, अगर इसको ऐसे करके यहां से, अगर जैसे एक रस्सी इसको समझो, इसको रस्सी समझो, ये जो गया है इसमें मान लो ये चीज सारी चीजें बंद है, इसको फैला दो ऐसे करके, ऐसे करके इसको क्या करो, फैला दो, तो क्या होगा, एक वन डायमेंशनल एरे टाइप का हो जाएगा। तो एक तरीके का देखा जाए मेमोरी में स्टोर करता है, एक तरीके से ये वन डायमेंशनल एरे टाइप में स्टोर करता है, लेकिन हमें दिखता कुछ और तरीके से। स्टोर ये लीनियरली करता है, कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन ही करता है। ठीक है, ये इसको लगे कि नहीं ये किसी एक एरे के एलिमेंट से, लेकिन हमें एक्चुअली समझ जो हमें दिखता है वो अलग टाइप से दिखता है, क्योंकि आसान होता है इसको समझने में, इसको कोई प्रोग्राम, हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होती है, इसलिए ये तरीका हम यूज करते हैं। मेमोरी में कैसे स्टोर है हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमें सुविधा होनी चाहिए हम कैसे उसको समझ पाए और हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाए, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो जैसे an array have m number of rows and n number of columns, what size is w, one element will take w bytes to store। एक्चुअली एक तरीका का हमें क्या करना है, जैसे मान लो एरे का कोई दिया हुआ, कुछ डिटेल दिया हुआ एरे के बारे में, कह रहा कि इतने नंबर ऑफ रोज हैं, इतने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो किसी पर्टिकुलर सेल का, जैसे मान लो इस पर्टिकुलर सेल का मुझे एड्रेस पता करना हो मेमोरी में कहाँ है, दिया है इसका रो दिया है, इसका कॉलम दिया है, जिस एरे का ये एलिमेंट है उसका साइज दिया हुआ है, एग्जैक्ट नंबर ये दिया हुआ, तो आप क्या पता कर सकते हो कि मेमोरी में कहाँ होगा। ये हमें जरूरी इसलिए होता, हो सकता है कि कभी कभी हम मेमोरी को कैसे वहां पर स्टोर है उसको जानने की जरूरत पड़ती है कभी कभी। ये तब होगा जब आप थोड़ा और डेप्थ में कोडिंग करना चाहोगे, मेमोरी आपको पता रहेगा तो और अच्छे तरीके से कोई भी शॉर्टकट में वैल्यू उठा सकते हो, कोई और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए आपको जानने की जरूरत होती कि जो 2 डायमेंशनल एरे है उसको मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं, और डायरेक्टली आप एड्रेस अगर पता करना चाहो उस एलिमेंट का, आप डायरेक्ट कैसे पता कर सकते हो, उसके लिए फॉर्मूले होते हैं। तो फॉर्मूला जो है बनाने के लिए हमने ये जो है डिटेल दिया हुआ है, करा कि अगर किसी 2 डायमेंशनल एरे का अगर उसमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, और एक एलिमेंट कितना साइज लेता है स्टोर होने में। ठीक है, और अगर आपको लोकेशन दिया हुआ है, किसी पर्टिकुलर आई और जे की वैल्यू दी हुई है कि ये एलिमेंट का कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का लोकेशन, एलिमेंट का लोकेशन है, तो उसके मेमोरी में वो कहाँ पर स्टोर है या मेमोरी में एड्रेस क्या पता कर सकते हैं उसको। तो उसके अगर हम बात करें, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे हमने 1 डायमेंशनल एरे में जो है बनाया था, सिंपली आप काउंट कर लो। जैसे मान लो ये कैसे फॉर्मूला बना है, देखो ये क्या है एक्चुअली, बेस एड्रेस। ठीक है, जैसे मान लो कोई एलिमेंट का एड्रेस चाहिए, मान लो 4 और 1 का चाहिए, यानी 4 की वैल्यू हो गई आई, और यहाँ पर अगर हम बात करें i = 4 हो गया,
और यहाँ मान लो 1 हो गया, तो क्या होता है बेस एड्रेस में, ये हमेशा बेस एड्रेस ऐड ही होगा, ठीक है, क्योंकि जो नाम होता है किसी एरे का, जो किसी एरे का नाम होता है उसमें बेस एड्रेस स्टोर होता है, और आई जे रो कॉलम के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसका एड्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये हमें पता है कि रो नंबर ये है, कॉलम नंबर ये है, तो बेस एड्रेस तो हो गया। अब यहाँ पर देखो प्लस, अब जैसे मान लो ये एलिमेंट का एड्रेस हमें चाहिए, इसका एड्रेस हमें चाहिए अगर, ठीक है, अगर हमें पता चल जाए कि इसके पहले कितने एलिमेंट हैं टोटल एरे में, यानी मेमोरी में देखो इसके पहले कौन कौन से स्टोर होंगे, ये होगा, ये पूरा रो होगा, ये पूरा रो होगा, ये पूरा रो होगा, ये पूरा रो होगा, और ये एलिमेंट, इतना इसके पहले स्टोर होंगे। अगर इसका एड्रेस हमें पता है, इसको बोलते हैं बेस एड्रेस है ये, ठीक है, ये बेस एड्रेस में होगा। अगर हमें इसमें इतने एलिमेंट को स्टोर करने में कितना मेमोरी लगा है, अगर हम इसमें ऐड कर दें तो हमें इसका एड्रेस मिल जाएगा। जैसे मान लो पता है कि एक तुम्हारा दोस्त, पहला दोस्त जो क्लास में है, वो आपके किस सीट पे बैठता है, मान लो 10 नंबर पे बैठता है, ठीक है, आपके 5 दोस्त हैं टोटल, ठीक है, 5 दोस्त हैं, पांचवें का नंबर चाहिए कि पांचवा किस सीट पे बैठा है, यानी 5 के पहले कितना बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, तो 4 लोग बिठाने के लिए किस पे बैठाओगे, एक 10 पे बिठाओगे, एक 11 पे बिठाओगे, एक 12 पे बिठाओगे, एक 13 पे बिठाओगे, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 लोग बैठ गए। हमें पता चले इतने लोग बिठाने के लिए कितना सीट चाहिए, 4 सीट चाहिए, 10 से लेकर 13 तक 4 लोग हो गए, पांचवा किस पे जाएगा, 14 नंबर पे जाएगा। अगर हमें पता चल जाए कि इसके पहले कितने लोग बैठे हुए हैं, इसके पहले कितने 4 लोग बैठे हुए हैं, उनका पता चल जाए कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो 10 में 4 ऐड कर दो, +1 कर दो, ठीक है, मिल गया। तो उसी तरीके से मान लो इसका पता करना है एड्रेस, तो इसके पहले जितने एलिमेंट हैं ये पता चल जाए, टोटल एलिमेंट पता चल जाए, और एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए कितने बाइट की मेमोरी की जरूरत है वो पता चल जाए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम पता कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट हैं और उनको स्टोर करने में कितने बाइट मेमोरी की आवश्यकता है। उसको अगर बेस एड्रेस में ऐड कर दें तो इसका एड्रेस हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे 4 और 1 है, तो अगर हम यहाँ पर जो n की वैल्यू है, i की वैल्यू जो है वो मान लो 4 है, ठीक है, और j की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1, ठीक है। तो एक्चुअली i क्या है, रो नंबर है, क्या है ये टोटल, ये रो नंबर 4, ठीक है। तो इसके पहले कितने रोज हैं, देखो 1 2 3 4, यानी जो वैल्यू ये है ये टोटल नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है, क्या है टोटल नंबर ऑफ, इसके पहले टोटल पूरे के पूरे रो, ये पूरे रो, इतने 4 रो पूरे के पूरे अरेंज है इसमें। तो इसमें अगर हमें एक रो में कितने एलिमेंट हैं, टोटल 5 है, तो इसमें 5 से अगर हम ये, यानी कि ये n है क्या है, मतलब कॉलम, ठीक है, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये टोटल ये पूरे एलिमेंट निकल गया, इतने, ये इतने टोटल 20, ठीक है, तो ये हो गया। और अब पता करना है कि इसके पहले कितने हैं, तो इसमें देखो केवल यही तो है, इतना, तो ये 1 में अगर हम क्या करें, ये 1 को इसमें क्या करते हैं, प्लस इसको ऐड करें, इन दोनों को ऐड कर दे, टोटल हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये देखो क्या है, ये i गुणे, ठीक है, अगर ये क्या है कॉलम नंबर है, कॉलम से मल्टीप्लाई कर दे n का, और प्लस इसमें कर दें j, यानी कि i गुणे n प्लस j, यही तो हमने फॉर्मूला बनाया। देखो यही बेस एड्रेस प्लस i इंटू n इंटू j, प्लस इसमें जो है कितना साइज ले रहा है टोटल, जैसे मान लो w यानी 2 बाइट का लेगा तो यहाँ 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 रहेगा तो 4 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंपल फॉर्मूला बन गया, अगर हर सारे इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या होगा, i j दिया हुआ है तो हम बेस एड्रेस प्लस i इंटू n, यानी ये कॉलम नंबर है, ये इंडेक्स मतलब रो नंबर है, ये कॉलम टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है, और ये जो क्या है
ये कॉलम मतलब कॉलम नंबर है इस एलिमेंट का, ठीक है। इसमें W से नहीं साई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, उस एलिमेंट का एड्रेस मिल जाएगा आपको, ठीक। अगर यही चीज क्या हो जाए, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि अगर इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो I में से 1 घट जाएगा और J में से 1 घट जाएगा, बस ये डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका फॉर्मूला है। अगर सारी चीजें दी हुई हैं तो आपको मेमोरी में लोकेशन या एड्रेस किसी एलिमेंट का पता कर सकते हो फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये जो है एक हमने क्वेश्चन लिया है, इसको आप अगर सॉल्व करोगे उसी पे बेस, उसी फॉर्मूले, उसी जो हमने अभी पीछे फॉर्मूला देखा है निकाला है एड्रेस निकालने के लिए, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा कोई गिवन 2 डायमेंशनल एरे है M विच इज ऑफ 5 क्रॉस 5, यानी कह रहा कि 5 क्रॉस 5 का कोई एरे है, ठीक है, 2 डायमेंशनल। तो इसमें 5 क्रॉस 5 का मतलब इसमें पता चल गया कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ठीक है। तो यानी नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, M हो गया 5 और N हो गया 5, दोनों बराबर, ठीक है। फाइंड लोकेशन ऑफ 3,4, ठीक है, करा M 3,4 का, यानी रो नंबर जिसका 3 है और कॉलम नंबर 4 है उसका हमें एड्रेस पता करना है, ठीक है। और कह रहा है कि ये भी दिया है कि जो एलिमेंट्स है वो रो मेजर अरेंजमेंट में स्टोर्ड है मेमोरी में, ठीक है। और कह रहा है कि जो एलिमेंट साइज है वो 4 है, दिया हुआ है, और बेस एड्रेस भी दिया हुआ है। कह रहा है बेस एड्रेस दिया हुआ है और कह रहा है यहाँ पर इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो इंडेक्स अगर 1 से स्टार्ट होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, -1 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पता चल जाए क्या क्या चीज दिया हुआ है। देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, M 5, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने दिए हुए हैं 5, वर्ड साइज यानी W की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। इंडेक्स कितना दिया हुआ है, इंडेक्स इंडेक्स स्टार्ट विद कह रहा है कि 1, यानी जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट ना होके 1 से स्टार्ट है, ठीक है। और बेस एड्रेस दिया हुआ है M यानी 4000, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 4। तो फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला -1 वाला लगेगा, मैंने पहले ही बता दिया। आप इसमें सब वैल्यू पुट कर दो, रो की वैल्यू, इसमें रो की वैल्यू जो है M की वैल्यू तो जरूरत नहीं है, केवल N की वैल्यू की जरूरत है, I J की वैल्यू की जरूरत है और बेस एड्रेस की जरूरत है और W की वैल्यू की जरूरत है, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर दो, आप कैलकुलेट करोगे तो मेमोरी में आपको जो है निकल के आ जाएगा 4052, ठीक है। आप इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो डिटेल दिया हुआ है। ये आप खुद से एक्सरसाइज करना, अगर किसी को कोई समस्या आएगी तो बताना, ठीक है। आप खुद से करना, अगर किसी को कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम अभी तक पढ़ लिए रो मेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे। अब हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशन कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। तो हमने देखा था रो मेजर रिप्रेजेंटेशन में पहले रो स्टोर होता है, एक एक रो करके स्टोर होता था, रो वाइज उसमें स्टोर होता मेमोरी में। लेकिन कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन में कॉलम वाइज स्टोर होता है मेमोरी में। तो ये डिफरेंस है दोनों में, रो मेजर और कॉलम मेजर में डिफरेंस क्या है, उसमें रो वाइज एलिमेंट एरे में मेमोरी में स्टोर होते हैं, इसमें कॉलम वाइज स्टोर होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे कैसे इसमें स्टोर हो रहा है। उसमें हमने देखा था कि पहले ये पूरा का पूरा रो स्टोर होता था, उसके बाद इसका नंबर आता था, ठीक है।
जैसे पहले ये एलिमेंट स्टोर होता था, फिर ये एलिमेंट स्टोर, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, इस तरीके से जाता था। लेकिन अब देखो डिफरेंस क्या है कॉलम मेजर में। ये अगर मैं इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं, पहले ऐसे स्टोर होगा, ये ना होके ऐसे स्टोर होगा, इस तरीके से पहले ये स्टोर होगा। यानी पहला एलिमेंट तो ठीक है, वो पहले उसमें भी वही था, पहले पोजीशन पे इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर दूसरा एलिमेंट को देखो, ये वाला एलिमेंट दूसरे नंबर पे स्टोर होगा, उसमें ये वाला स्टोर होता था, लेकिन यहाँ पर देखो तीसरे नंबर पे ये स्टोर होगा, उसमें ये वाला स्टोर। तो ये डिफरेंस है देखो, बस क्या है कि उनका सीक्वेंस अलग हो जाता है, उसमें पहले रो स्टोर होता है, इसमें पहले कॉलम स्टोर होता है। यानी पहले ये वाला कॉलम स्टोर हो जाएगा, उसके बाद फिर इस कॉलम का नंबर आएगा, उसके बाद ऐसे सीक्वेंस में स्टोर होते जाएंगे, जिस तरीके से कोई लाइन बन रहा है उसी सीक्वेंस में स्टोर होते जाएंगे। ठीक है, तो जैसा हमने बोला था कि अगर मान लो ये रस्सी है, इसको अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच कर दे इधर और ये पकड़ के इधर, तो क्या होगा, ये पहले पे आएगा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे, उसके बाद ये छठवां सातवां आठवां, इस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन बनेगा। और उसको क्या करो मेमोरी में उसी सीक्वेंस में आप पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये डिफरेंस है कॉलम मेजर और रो मेजर में। रो मेजर में एलिमेंट्स रो वाइज स्टोर होते हैं, कॉलम मेजर में कॉलम वाइज स्टोर होते हैं, क्योंकि ये क्या है हमारा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, तो पहले ये स्टोर होगा यहाँ पे, उसके बाद फिर ये वाला एलिमेंट यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ठीक है, इस तरीके से इसमें स्टोर होगा। वही वाला फॉर्मूला जैसे हमने रो मेजर के लिए कैलकुलेट किया था, उसी तरीके से हम इसमें भी फॉर्मूला निकालेंगे। अगर कोई एरे दिया हुआ है, उसमें रोज कितने हैं, कॉलम कितने हैं, वर्ड साइज कितना है, और किसी पर्टिकुलर सेल का एड्रेस दिया हुआ, तो उसका मेमोरी में एड्रेस क्या होगा, वो निकालने के लिए हमें फॉर्मूला निकालना है। तो हमने देखा था उसमें कैसे निकाले थे, मान लो पर्टिकुलर कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो इसका एड्रेस हमें निकालना है, तो सिंपल सा तरीका है कि ये पता कर लो, क्योंकि बेस एड्रेस तो दिया होता है, बेस एड्रेस आपका दिया होता है। ठीक है, बस ये पता करना होता है इसके पहले और कितने एलिमेंट स्टोर होंगे, इसके पहले काउंट अगर हो जाए कितने एलिमेंट हैं टोटल, तो आराम से आप जो है इसका एड्रेस पता कर सकते हो। तो इसके पहले ये देखो, इसकी वैल्यू आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू यहाँ पर अगर हम देखें आई की वैल्यू 3 है। ठीक है, जे की वैल्यू कितनी है 3, यानी रो की वैल्यू रो 3 है और कॉलम 4 है। ठीक, रो नहीं, यहाँ पर 3 3, हाँ रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 3। तो अगर आप देखो तो ये जो 3 है ये क्या है, नंबर ऑफ ये रो है। ठीक है, ये रो और ये कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जे, ये जे है, देखो एक्चुअली ये तो मैंने बराबर ले लिया, इसको ना लेके मैं ले लेता हूँ कोई और। ठीक है, ये ले लेते हैं, ये वाला, ये भी ना लो, चलो इसको ले लेता हूँ 2,4। इसमें आई की वैल्यू एक्चुअली 2 ले लेते हैं, आई की वैल्यू 2 है, और क्योंकि अभी थोड़ा सा सही रहेगा ये इसको लेने पर। तो हमने क्या किया, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 है और जे की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, ठीक है, अगर हम आपसे पूछें इसके पहले इस वाले, ये जिसमें ये स्टोर्ड है, इसके पहले कितने कॉलम स्टोर्ड हैं हमारे, टोटल पूरे के पूरे कॉलम, मतलब फुल कॉलम, मतलब आधा कॉलम की नहीं बात कर रहा हूँ, फुल कॉलम कितने स्टोर्ड है। तो आप अगर देखोगे पूरे के पूरे कितने, मतलब फुल कॉलम कितने हैं, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर काउंट कर लो, ये वाले कॉलम को छोड़ दो, जिसमें ये है इसको कॉलम छोड़ दो,
उसके पहले कितने कॉलम स्टोर्ड हैं। तो देखोगे 1 2 3 4, ये पूरे के पूरे फुल कॉलम है। अगर आपको पता है कि इतने पूरे के पूरे हैं तो ये इसमें देखो ये 4 जो लास्ट वाले नहीं, ये कॉलम नंबर है, ये बता रहा है कि कितने कॉलम स्टोर्ड है, यानी 4 पूरे के पूरे कॉलम स्टोर्ड है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो कि ये कॉलम में कितने एलिमेंट स्टोर है, यानी एक कॉलम में कितने, यानी ये टोटल नंबर ऑफ रो है, जो कितने एक कॉलम में कितने नंबर होते हैं, वो नंबर ऑफ रोज होते हैं। देखो कितने, 1 2 3 4 5, ये टोटल नंबर ऑफ रोज है। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे नंबर ऑफ रोज कितने हैं m, ठीक है, अगर इससे हम मल्टीप्लाई कर दे टोटल पता चल जाएगा इतना, इतना तो पता चल गया कितना स्टोर है इसके पहले, ये पूरा इतनी इसकी क्वांटिटी पता चल गई, इसका संख्या पता चल गया। अब बस केवल कितना बचा है, इतना पता कर लो कि इस वाले में और कितना स्टोर है, तो इसका टोटल आ जाएगा। तो इसमें प्लस करने के लिए पहले देखो इसमें ये क्या है 2, ये रो नंबर है, तो ये देखो जितने ये रो लिखा हुआ उतने 1 और 2 उतने एलिमेंट इसमें स्टोर्ड है। तो सिंपल सा ये है कि इसमें ऐड कर दो i को, तो ये पूरा संख्या अगर निकालोगे, ये पूरा जो है, तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट का संख्या निकाल के दे देगा कि कितने इसके पहले कितने एलिमेंट मेमोरी में स्टोर होंगे, उसके बाद इसका नंबर आएगा। ठीक है, तो यानी सिंपल सा मतलब है कि कॉलम यानी j मल्टीप्लाइड बाई r, नहीं m मल्टीप्लाइड बाई m प्लस i। ठीक है, इस इतने एलिमेंट स्टोर हैं, इसमें बेस एड्रेस ऐड कर दो। ठीक है, बेस एड्रेस, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वर्ड साइज, जैसे 2 बाइट का रहेगा तो 2 इतने मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसी हिसाब से ये फॉर्मूला बन जाएगा। चलो देखते हैं कि क्या हमने सही किया है। ठीक है, पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देख लो वही है, बेस एड्रेस प्लस j इंटू ये कॉलम, यहाँ जैसे था ये 4 था तो ये 4 हो जाएगा, ये नंबर ऑफ रोज है, और प्लस i यानी जो ये पहले i है ये 2 इंटू w। ठीक है, तो अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर 1 से स्टार्ट हो रहा तो उसमें -1 हो जाएगा। ठीक है, j में -1 हो जाएगा, i में -1 हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। उसी तरीके का हमारा जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी को फिर से हम करेंगे, वही 2D एरे है, सेम चीज है, बस केवल यहाँ पर रो मेजर की जगह कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन हो गया है। तो आपको एड्रेस निकालना और कह रहा है कि इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है। देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं। क्वेश्चन वही है कि एक 2 डायमेंशनल एरे दिया हुआ है M, जिसमें जो 5x5 का है, किसी एलिमेंट का एड्रेस दिया हुआ 3,4, उसका हमें एड्रेस निकालना है मेमोरी में। दिया हुआ है कि ये कॉलम मेजर फॉर्मेट में है। सपोज ईच एलिमेंट टेक्स 4 बाइट ऑफ स्टोरेज इन मेमोरी एंड इंडेक्स स्टार्ट विद 1। तो ये तो आपको पता चल गया है, इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो माइनस वाला फॉर्मूला है उसको हमें यूज करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीजें दी हुई हैं। नंबर ऑफ रो m दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम दिया हुआ है, n दिया हुआ है, वर्ड साइज दिया हुआ है, कह रहा कि इंडेक्स स्टार्ट विद 1 हो रहा है, ये तो भी बात सही है। बेस एड्रेस दिया हुआ है, i की वैल्यू दी हुई है, लोकेशन यानी जिसका एड्रेस हमें निकालना है, फॉर्मूला ये लगेगा, हमने पहले बता दिया माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो माइनस माइनस हुआ इसमें दोनों में, इसमें रख दो सारी वैल्यूज, आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, आप इसको खुद से करेंगे, अगर कोई समस्या आती है तो आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर किसी कोई समस्या है तो आप